यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक और दिन दिया है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन को सीख सके, समझ सके, ग्रहण कर सके और उनकी आशीषों का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपके वचन के लिए जो भजन संहिता 23 और 5 में लिखा है, तू हमारे शत्रु के सामने मेज को बिछाता है, हमारे सिर पर तेल मलता है यीशु और हमारा प्याला उमड़ता रहेगा। ऐसे होने दे प्रभु मेरे जीवन में, मेरा परिवार में, शुभ संदेश चैनल में देखने वाले हर एक दर्शकों को और उनके परिवारों में ये वचन पूरा हो जाए यीशु। जो तैयार किया वचन प्रभु तेरे लहू का मोहर लगाते, पवित्र आत्मा मोहर लगाते प्रभु, और प्रभु यीशु तेरी धार्मिकता वस्त्र पहन के प्रभु तेरे मुंह खोलने से प्रभु आप अपने शब्दों से भर देंगे प्रभु। बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी देंगे परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा आपको मिले यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता, आमीन। जो विषय लिया है ये गेट्स एंड गेट कीपर्स, गेट्स एंड गेट कीपर्स, द्वार और द्वारपाल, ये है विषय आज। ये गेट्स क्या होता है, गेट कीपर्स कौन होता है, हम वचन से देखेंगे कि आपको धीरे धीरे ये विषय पे और खुलासा होता चले जाएगा। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, दूसरा इतिहास 23 और 19। उसने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो वो भीतर जाने ना पाए। जो सुलेमान का मंदिर बनाया है कि यहोवा परमेश्वर ने उस फाटक के पास कुछ ऐसे द्वारपालक खड़ा किया है। किस लिए खड़ा किया है? मंदिर के अंदर कोई लोग जो अशुद्ध है, गलत लोग वहां पे प्रवेश करने ना पाए। हमारे शहर होता है जो पुराना नियम में ज्यादातर, जैसे फॉर एग्जांपल यरीको नगर है, उसका कितना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवारें थी और कितना बड़े बड़े गेट भी होता है, क्योंकि पुराना समय में अभी भी होता है और पुराने जमाने में खास करके जो शहरों का भी बहुत बहुत बड़े बड़े दीवार होया करते थे और बड़े बड़े वहां पे द्वार भी, गेट्स भी होया करते थे। ये क्यों ऐसे रखा जाता है? क्योंकि शत्रु से बचाने के लिए, इट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस, सुरक्षा के लिए, और शत्रु कोई गलत व्यक्ति शहर में ना आए, शत्रु ना आए। और वो गेट क्या दिखाता है? एंट्री और एग्जिट, अंदर जाना है, बाहर जाना है, ये गेट के थ्रू ही किसी को भी जाना पड़ता है। हम स्वर्ग जाते हैं ना सब, हमारा विश्वास है हम सब जो यीशु मसीह को ग्रहण किया हम स्वर्ग जाएंगे। क्या स्वर्ग के पास गेट नहीं होंगे? वहां पे द्वार होंगे, स्वर्ग के पास द्वार होंगे जरूर, और फिर हम सब उस द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे। भजन संहिता साम 104, उसमें क्या लिखा है? उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। ये इस तरह से परमेश्वर की जो वचन बताता है, उसके फाटकों में स्तुति करते हुए और उसके आंगनों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। यानी कि हमारा दिन ऐसे ही शुरुआत करना है। हमारा शुरुआत धन्यवाद के साथ और स्तुति के साथ शुरुआत करना है। साम 118 वर्स 19 to 21, मेरे लिए धार्मिकता के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यहोवा को धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार
ठहर गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए आंखों को खोला है, हमारा विश्वास को जगाया है और सच्चा परमेश्वर की ओर हमारे दिल को, जीवन को मोड़ा है और उस उद्धार का द्वार में हमें प्रवेश करने का अवसर दिया है, जिस वजह से आज आप और मैं बहुत सौभाग्य लोग हैं कि उनका धार्मिकता को हम एंजॉय कर रहे, प्रतिदिन हम एंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। और यही प्रार्थना है हम भी दूसरों के लिए ऐसे उद्धार का द्वार खुलने के लिए और वो लोग उस द्वार में प्रवेश करने के लिए हम लगातार कारण बनना है। साम 24:7-10 में लिखा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? यहोवा जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो कि सनातन के द्वारे तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वो ही प्रतापी राजा है। साम 24:7-10 मैंने पढ़ा है। इस वचन को कई बार, कई साल से मैं पढ़ती थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि हे सनातन द्वार ऊंचे करो, प्रतापी राजा प्रवेश करना है। इसका मतलब क्या है? कई बार प्रतापी राजा बहुत बड़े बड़े ऊंचे द्वारों से ही आता है, लेकिन कई बार हमारी द्वार जो है वो छोटा हो जाता है। जिस द्वार के द्वारा वो आके काम करना चाहता है, सौभाग्य संगति रखना चाहता है, नहीं कर पाता। यानी कि मतलब, कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स व्हेन गॉड वांट्स टू वर्क इन आवर लाइव्स, वी डोंट लेट हिम इन। हमारा सोच छोटा करके बैठ जाते हैं, हमारी कैसे बोलूं, हमारे जो परमेश्वर का उद्देश्य उनको समझ नहीं पाते और फिर उनके कार्य को जो वो हमारे जीवन में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं कई बार। इसलिए लिखा है ना, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा, उनके साथ संगति रखूंगा। रेवलेशन 3:20। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी अपनी इच्छा के अनुसार, only when if we invite him and we open the door of our heart, तब वो आएंगे और काम करेंगे। नहीं तो हम अपने आप को बंद करेंगे तो वो आके हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। वो जबरदस्ती किसी का जीवन में आके काम नहीं करना चाहते। तभी आप देखा है बार्तिमेयुस जो अंधे थे, बहुत सारे लोग को जिसने यीशु ने चंगा किया है, छुटकारा किया है, और उनसे पूछा है तू क्या चाहते हो, और फिर उनको पता है वो सर्वज्ञानी है, लेकिन फिर भी उनका मुंह से वो सुनना चाहते थे कि तुम क्या चाहते हो? हाँ प्रभु, मेरा दृष्टि चाहिए। इसलिए फिर उसने वैसे ही दृष्टि दे दिया है। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अनुमति देना है, खुशी से उनके अंदर आने देना है, पवित्र आत्मा को आने देना है, काम करने देना है, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ये है ना। तो मत्ती 16:18 में लिखा है कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ये पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बना है। पतरस का जो रेवलेशन, प्रकाशन, ये है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह का उद्धार को ग्रहण करते हैं, क्योंकि मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है, और इस रेवलेशन को पाते हैं यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र बन के इस पृथ्वी में आया है, हमारे उद्धार का काम किया है, उस वही कलीसिया है। और जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। जो कुछ इस पृथ्वी पर यीशु के नाम से बांधते वो स्वर्ग में बांधते, जो कुछ यीशु के नाम से खोलते स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। और 2 मन एक आत्मा होके परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगते पूरा होगा। यही कलीसिया है।
और ये पतरस का जो रेवलेशन है और जो हमारी रेवलेशन है, यही कलीसिया है। और इस कलीसिया के ऊपर अधलों का फाटक प्रबल नहीं होंगे। अब अधलों का फाटक का मतलब द प्रिंसिपैलिटीज एंड द पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्तियां कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, ये वचन बता रहे हैं। क्योंकि हाँ, वो तंग करेंगे लेकिन प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन बताता है। यशायाह 45:1-3, यहोवा ने अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय में यूं कहता, मैंने दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, राजाओं को कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसे खोल दूं फाटक बंद ना किया जाए, और तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़े तोड़ डालूंगा, लोहे के भेड़ों को टुकड़ा कर दूंगा, मैं तुझे अंधकार और में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जानो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमने नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर खुसरू एक राजा है, अन्य जाति का राजा है, लेकिन वो अच्छा राजा है, उनको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तेरे लिए द्वार खोलूंगा, और कितना भी बड़े बड़े जो रुकावट है मैं ऐसे टुकड़ा कर दूंगा, पीतल का किवाड़े, लोहे का बेड़ों को भी टुकड़ा कर दूंगा। यानी कि परमेश्वर का अभिषेक होता है और दरवाजा खोलता है कि परमेश्वर कार्य करता है और शैतान रोक नहीं सकता है। अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा बांधा, उसमें एक बड़ी अच्छी उसने बताई, जेनेसिस 22:17, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुन्दर के तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होंगे। नगरों का अधिकारी लिखा, इंग्लिश में इसमें लिखा है कि योर सीड शैल पोजेस द गेट ऑफ हिज एनिमीज, यानी कि मतलब वो शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करके अच्छा पदों में दे विल बी इन अ हाई पोजीशन एंड दे विल रूल एंड रेन, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो द नेक्स्ट जनरेशन, आपका पीढ़ी, अगला पीढ़ी को भी मैं ऐसे आशीष देता हूं कि दे विल पोजेस द गेट ऑफ देयर एनिमीज, शत्रु के ऊपर जय पाके वो अच्छे पद में रहेंगे, रूल करेंगे, राज करेंगे। इस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम की वाचा में भी कहा था। और फिर यहोशू 2:5 में देखते हैं कि वहां पे जो बड़े बड़े फाटक होते शहर में, वो दिन में खुला रहता है और रात में बंद होता है। इस तरह से रात में खुला नहीं, क्योंकि रात में सोना होता है और फिर सोते समय अगर शत्रु आके घुस गया तो फिर खतरा है। सो दे यूज टू शट द गेट्स इन द नाइट टाइम। जजेस चैप्टर 5 और 8 में ये बताता है गेट्स और द प्लेसेस ऑफ बैटल। वहां पे जब दो देश का युद्ध होया करते थे तो वहां पे फाटकों के पास युद्ध होता था। और फिर रूथ चैप्टर 4 वर्स 11, गेट्स आर द प्लेसेस of authority, gates or the places of decision making, मतलब वहां पे बुजुर्ग लोग, एल्डर्स, पंचायती बोलते हैं ना कुछ, वहां पे लोग वहां पे बैठ के निर्णय लिया करते थे। रूत 4 और 11 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो रूत बोअज को शादी करना है तो उनके बहुत सारे जो यहूदी रीति रिवाज के अनुसार करना था। तो उससे पहले एक और व्यक्ति एलिजिबल था और उसको जब वो मना किया तब जाके बोअज को रूत के साथ वो शादी करने का बुजुर्ग लोग ने अनुमति दे दिया है। और वो निर्णय यहाँ पे फाटक में लिया गया है और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उस फाटक में उनको दिया गया है। तो और फिर हम देखते हैं प्रोवर्ब्स 31:23, वहां में भी जहाँ पे बुद्धिमान स्त्री के बारे में, गुणवती स्त्री के बारे में प्रोवर्ब्स 31 में लिखा है। और उसमें भी ये बात लिखा है कि उनका पति जो है एल्डर्स के साथ
गेट में, फाटक में बैठेंगे, यानी कि मतलब ही इज ऑल्सो इन द मैनेजमेंट कमेटी, इन द डिसीजन मेकिंग बोर्ड में, ऐसे बोर्ड बोलते हैं ना, बोर्ड मेंबर्स, ऐसे वो उनका पति भी मतलब एक ऊंचे पद में रहेंगे, गुणवती स्त्री का, इस तरह से बयान किया गया है। और फिर गेट क्या होता है, द्वार क्या होता है? इट इज ए लीगल एक्सेस पॉइंट, यानी कि एक अंदर आने का एक अनुमति दिया जाता है, या तिरस्कार भी कर सकते हैं, किसी को मना भी कर सकते हैं। तो इट इज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो लीगल एक्सेस पॉइंट। हमारा जीवन में, हमारा शहर में, हमारे कलिसिया में, हमारा परिवार में, हमारा देश में अलग अलग गेट्स होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। आजकल इवन सेक्युलर फील्ड में भी मैं उस दिन किसी का भाषण देख रही थी, तो वो बोल रहे हैं हमें ये पोर्टल खोला है, वो पोर्टल खोला है। आजकल ऑनलाइन में ये पोर्टल, PORTAL, पोर्टल खोलने का मतलब है यू आर गिवन एक्सेस टू कम इनटू दैट वेबसाइट एंड मेक सम पिटिशंस और एप्लीकेशंस और व्हाटसोएवर। इस तरह से वो ऑनलाइन का इनविटेशन को भी पोर्टल्स ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से देखिए, याकूब जब भाग रहा था और वो लाबान के पास जा रहा था, बीच रास्ते में एक पत्थर को सराहना बना के उसने एक परमेश्वर को दर्शन देखा था। जेनेसिस 28:12 में क्या देखा है? दैट इज ए पोर्टल ओपन फ्रॉम द नेचुरल टू द सुपर नेचुरल फॉर जेकब। याकूब को हम देखते हैं, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर का दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। सो ही हैज सीन द earthly surface and then he has seen the heaven and the ladder is connected to both. पृथ्वी का और स्वर्ग का एक सीढ़ी कनेक्ट किया हुआ है और स्वर्ग दूत उतरते हुए चढ़ते हुए देखा और उसके बाद उसने परमेश्वर का आवाज को भी सुना, दर्शन को भी देखा। इस तरह देर आर डिफरेंट पोर्टल्स, गेट्स एंड देन देर आर गेट कीपर्स। गेट्स को संभालने के लिए गेट कीपर्स, द्वार पालक भी होता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ आपको। पर्सनल गेट, हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमारा पर्सनल गेट क्या होता है? हमारा जो ड्रीम्स के द्वारा शैतान बहका सकता है, हमारा माइंड के द्वारा शैतान बहका सकता है, या हमारी 5 सेंसेस, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सारी जो 5 सेंसेस के द्वारा हमें जो अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, ये सारे गेट्स को हम लोग गार्ड करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है कि कोई गलत चीज तो हमारे जीवन में प्रवेश किया तो फिर पूरा हमारा जीवन को प्रभाव गलत तरीके से कर सकता है। जैसे हवा को और शैतान ने उसको अच्छी तरह दिखाया, बहकाया और फिर पाप कराया, ऐसे हो सकता है। इसलिए वी हैव टू गार्ड आवर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का जो द्वार है उसको हमको चौकीदारी करना ही पड़ेगा। फिर फैमिली गेट, हमारा परिवार का भी एक गेट होता है और परिवार का गेट में वो द्वार पालक भी होता है। परमेश्वर किसी ना किसी, ज्यादातर हेड ऑफ द फैमिली, हस्बैंड या वाइफ, किसी ना किसी को वो गेट कीपर के रूप में वहां खड़ा करता है। किस लिए वहां खड़ा करने? आजकल बच्चों, कभी कभी शैतान बड़ों को नहीं पकड़ सकते तो बच्चों के द्वारा कार्य करेगा। ये वीडियो गेम्स है, फैशन है, टीवी है, सोशल मीडिया, बुक्स है, मैगजीन्स है, कुछ भी ऐसे ट्रैश को हमारी फैमिली में डंप कर सकता है। हमारी जो शांति और जो खुशी है और जो हेल्थ है, कोई भी चीज को डिस्टर्ब करके परिवार में हमें नुकसान कर सकता है। इसलिए वी नीड टू गार्ड आवर फैमिली गेट्स। परिवार के द्वार को हमको चौकीदारी करना पड़ता है और हमारे बच्चे कैसे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, सब कुछ हमको ध्यान से प्रेयरफुली वॉच करना पड़ता है और उनको
देखभाल करना पड़ता है। हम खुद भी रोल मॉडल्स बन के उनको उदाहरण भी बनना पड़ता है। फिर देयर आर चर्च गेट्स। चर्च में, कलीसिया में भी कई बार क्या होता है, एक पास्टर या एल्डर्स उनका चर्च गेट को संभालना पड़ता है। नहीं है तो क्या हो जाएगा, कलीसिया में भी शैतान काम कर सकता है। क्यों? हमें वचन में ही सब कुछ मिलता है ना। तो रेवलेशन चैप्टर 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, वहां पे 7 कलीसिया है, लेकिन सिर्फ 2 कलीसिया परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, 5 कलीसिया को ऑलमोस्ट रिजेक्ट किया। क्यों? कलीसिया में भी बहुत सारे पाप घुसने का बहुत चांसेस है। इनफाइटिंग है, ग्रुपिज्म है, वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी, या कॉम्प्रोमाइज, समझौता, या सेक्सुअल इमोरालिटी। बहुत सारे जो बातें कलीसिया के अंदर भी शैतान घुस के काम करने का प्रयास करता है। इसलिए चर्च का गेट्स को भी चौकीदारी करना है। वी नीड टू गार्ड द गेट्स ऑफ आवर चर्च ऑल्सो। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम ऐसे यहाँ पे डोर को हम चौकीदारी करें, पीछे डोर से शैतान घुस सकता है, या पीछे डोर से कोई चौकीदारी कर रहे वहां आगे से भी आ सकता है। वचन में सब कुछ लिखा है। मैं भेड़ियों को भेड़ के बीच में भेजता हूँ, बहुत ध्यान से रहना, तू सांप के नाय चतुर और कबूतर के नाय बोले रहना। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमें उपदेश में दिया हुआ है। हम चौकस रखें और जितना हो सके हम इस बात को ध्यान से रहें और अलर्ट रहे। नेहिमिया, मैं हमेशा बोलती, नेहिमिया का किताब में वो वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में वो जो काम करने का जो टूल्स है, ये दोनों यूज करें, दोनों हाथ को हम यूज करना है। इसका कहने का मतलब है वी नीड टू बी अलर्ट एंड वॉचफुल। हालेलुया। और फिर उसके बाद कम्युनिटी गेट, हमारी समाज और हमारी शहर, हमारा देश, ये सारे गेट्स भी होते हैं। और नहीं है तो क्या होता है वहां पे, नहीं, कभी कभी एक ही तरह का प्रॉब्लम पूरा समाज में या पूरा शहर में होता है। इसका मतलब देयर इज सम प्रिंसिपैलिटी, कुछ ना कुछ दुष्ट आत्मा वहां पे शहर में खड़े होके उस समुदाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या कुछ बीमारी को पहुंचा रहे हैं, या कुछ भी ऐसे समस्या। उस सब जगह एक ही टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू विल सी, दैट मीन्स देयर इज सम डिमोनिक स्पिरिट वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हम फिर क्या करना है, इसलिए हमें सुसमाचार दिया गया, लोगों को प्रार्थना के साथ सुसमाचार के द्वारों को हम खोलने के लिए प्रार्थना करें। और कई लोग, पूरा देश भी सुसमाचार के लिए बंद करके बैठ जाते हैं, कई राष्ट्र सुसमाचार के लिए बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, अलौकिक तरीके से परमेश्वर हमें ये द्वार खोलेंगे और फिर उद्धार का द्वार खोलेंगे और सुसमाचार लोगों को तक पहुंचने के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे और उनके उद्धार का कारण बनेंगे और उस समस्या का समाधान का कारण बनेंगे। इस तरह से परमेश्वर कार्य करेगा। सो वी नीड टू go as a group sometimes and pray for different communities, different states and different issues। और फिर हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर अद्भुत रीति से, अलौकिक तरीके से कार्य कर सकता है। और गेट कीपर और वॉचमैन, ये दोनों का भी थोड़ा सा अंतर होता है ना। गेट कीपर ये होता है जब आप पास में आते हैं तो वो उनको आमना सामना करना पड़ता है। वॉचमैन वो होता है, एजेकियल की किताब में लिखा है, तुम वॉचमैन की तरह हो और तुम खड़े होके तुम देखो, शत्रु जब आ रहे तो तुमको क्या करना है, शोर मचाना है, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और फिर वो चोर को अंदर घुसने ना दे। सो वी आर लाइक वॉचमैन, वी आर लाइक गेट कीपर्स। हालेलुया। यरूशलेम में 12 द्वार होते थे और फिर 12 अलग अलग, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दैट डिटेल। और फिर टेम्पल में भी अलग अलग द्वार होते हैं और हर एक गेट का कुछ महत्व होता है। और हमारा जो
परमेश्वर का मंदिर का भी द्वार होता है, हर एक के जगह द्वार होता है। तो इस द्वार को और परमेश्वर कहता है कि मैं जो द्वार, रेवलेशन 3:7-8 में लिखा है, जो द्वार मैं खोलता हूं कोई बंद नहीं कर सकता, जो मैं बंद करता हूं कोई खोल नहीं सकता, जब मैं कार्य करता हूं तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें गेट कीपर्स के रूप में, वॉचमैन और वॉच वुमेन के रूप में हमारा जीवन में, हमारा परिवारों में, हमारे शहरों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारा समुदाय में रखा गया है। तो इस जिम्मेदारी को हम समझे और फिर एजेकियल का किताब में क्या लिखा है, जब तुम देखोगे मुसीबत आ रहे, अब तुम वार्निंग, चेतावनी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा लेखा लूंगा। अगर तुम चेतावनी देने के बाद भी अगर वो लोग उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया तो उनके ऊपर मैं दंड लूंगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारी काम है, हम चेतावनी देना है लोगों को, परमेश्वर का आगमन के बारे में बताना है और कृपा का समय खत्म हो जाएगा और ये सब बातें जो वचन में लिखा है उनको चेतावनी देते रहना है। एंड वी नीड टू बी पोजिशन्ड ऑन द वॉल, वी नीड टू बी faithful gatekeepers and keep guarding our gates of our family, gates of our churches and communities and nations and cities। इस तरह से हमको करना पड़ेगा और फिर परमेश्वर को आगे आगे रखेंगे तो वो जो कितना भी बड़े बड़े रुकावट क्यों ना हो, जैसे एशिया 45:1-3 में जो बताया गया है कि वो कितना बड़ा बड़ा रुकावट क्यों ना हो, अगर तुम अभिषेक से, प्रार्थना से, रेवलेशन से तुम आगे बढ़ोगे, मैं उसको तोड़ डालूंगा। आपको पता है जब यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, उसके बाद 40 दिन तक चेलों को दिखाई देते थे, आते जाते थे और वो एक बार सारे कमरे ये लोग बंद करके बैठ के प्रार्थना कर रहे, तब भी वो बंद दरवाजों से आया। यू नो, फॉर जीसस ओपन डोर्स एंड शट डोर्स आर सेम। उनके लिए द्वार बंद है या खुला है उनके लिए बराबर है। तो इसलिए हम उनके द्वारा हम लोग बंद दरवाजा को भी खोल सकते हैं। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मैंने जैसे उद्धार का द्वार में प्रवेश किया और उनका भी उद्धार का द्वार में प्रवेश करने के लिए जो शैतान ने जो द्वार बंद किया उसको आप खुलवा देंगे और प्रार्थना के द्वारा हमसे खुलवाएंगे और फिर वो लोग भी उद्धार के द्वार में प्रवेश करके उस उद्धार की आशीषों को, उनकी पवित्र आत्मा का अभिषेक की आशीषों को, वचन का रेवलेशन, प्रकाशन की आशीषों को वो लोग भी हासिल कर सके। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमने द्वार और द्वार पालकों के बारे में हमने आज देखा है परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमें उद्धार के द्वार से प्रवेश कराया है प्रभु, हमारे मुंह में धन्यवाद की शब्द दे दिया परमेश्वर। उसी तरह से प्रभु हालेलुया, समुदाय, हमारी कलीसिया, हमारे हर एक द्वार को हम प्रभु अच्छा फेथफुल द्वार पालक बने, फेथफुल गेट कीपर्स और फेथफुल वॉचमैन और वॉच वुमन बने प्रभु हालेलुया, ताकि शत्रु को किसी तरह का मौका हम ना दे सके प्रभु। एक बुद्धिमान बन के परमेश्वर के भय में आगे बढ़े प्रभु और तेरी आशीषों का हम वारिस ठहरे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।